तो रिसेंटली जब मैं काउंसलिंग कर रहा था तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ मैं कनेक्ट हुआ जिनका काम ऑटोमेट हो गया और दो प्रॉब्लम्स उनको आ रही थी। एक तो उनका काम ऑटोमेट हो गया, दूसरी चीज जब वो कंपनी चेंज कर रहे हैं तब उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो काम ऑटोमेट हुआ है ये कौन सी इंडस्ट्री में हुआ है? ये बैंकिंग में हुआ है। तो जो काम वो एम्प्लॉय कर रहे थे वो बहुत ही नॉर्मल लेवल का काम था, उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं करना था और वो पिछले कुछ सालों से वो काम कर रहे थे, जिसमें कि उन्हें थोड़े मोड़े ही काम करने पड़ते थे या थोड़े बहुत ही चेंजेस करने पड़ते थे और बाकी काम पहले से ही ऑटोमेट हो रखा था। अभी कंपनी ने क्या किया, उस रोल को ही या उस काम को ही फुल्ली ऑटोमेट कर दिया मैक्सिमम लेवल तक। तो कंपनी ने क्या किया, वो एम्प्लॉय को ऐसा पूछा कि हम ये रोल को ऑटोमेट कर रहे हैं तो आपको हम दूसरे डिपार्टमेंट में चेंज कर रहे हैं, तो आप बता सकते हो अगर किसी डिपार्टमेंट में जाना है या आप एग्री हो डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए। तो एम्प्लॉयज़ ने मोस्ट प्रॉब्ली हाँ ही बोला। तो उसमें से एक एम्प्लॉय के साथ मैं भी कनेक्ट हुआ था, तो उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट का इंटरव्यू दिया और वो क्रैक हो गया उनसे, ईजी था और फिर वो उसी कंपनी में दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने लगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली जब कंपनी क्या होता है, जब उनका कोई काम ऑटोमेट हो रहा है, जिस रोल पे आप काम कर रहे हो, आपको डायरेक्टली नहीं निकालते उस रोल से। वो क्या करते हैं, आपको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करने का ट्राई करते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट होने से पहले आपका एक इंटरव्यू होता है। अब इस केस में इन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट में काम करना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो पहले रोल था, ठीक है, उसमें ये एक सॉफ्टवेयर पे काम करते थे, लेकिन वो सॉफ्टवेयर पे काम इनका बहुत ही थोड़ा बहुत था, कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं था। अभी जो काम कर रहे हैं वो एक नॉर्मल टूल पे कर रहे हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया, ऐसे नॉर्मल टूल्स हो गए। तो ये जो अभी वर्किंग प्रोफेशनल है, इनको ऐसा फील होने लगा कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये बहुत ज्यादा मुझे इसमें लर्निंग को नहीं मिल रहा, या चीजें बहुत अच्छी नहीं है मेरे लिए अभी यहाँ पे। तो अब कंपनी वो स्विच करने का सोच रहे थे, तो वो कंपनी इन्होंने स्विच करने का सोचा और इन्होंने कुछ इंटरव्यूज भी दिए। तो इनका एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिलेक्शन हो भी गया, लेकिन वो कंपनी ने क्या बोला कि हमें कोई इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए। करंट कंपनी में जो एम्प्लॉय थे, जो अभी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हुए, तो उनका 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है एंड दूसरी कंपनी बोल रही थी हमें जो न्यू ज्वाइनर चाहिए वो विद इन 1 मंथ ज्वाइन कर ले। अब इनका 3 मंथ्स नोटिस पीरियड था तो वो कैंसिल हो गया। तो उसी के रिगार्डिंग इन्हें क्या करना चाहिए दो इश्यूज़ की वजह से, एंड उसी के रिगार्डिंग जानने के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया। देखो, इस सिचुएशन में अगर आप आ जाओ तो आपको क्या करना है, पहली चीज़, आपका काम ऑटोमेट हो चुका है, तो कंपनी आपको दो चीज़ें कर सकती है, या तो आपको निकाल दे या तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑटोमेट कौन से काम हो सकते हैं। देखो, कोई भी काम जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही कंट्रीब्यूशन है, आप जो चेंजेस करते हो थोड़ा ही करते हो, आप जो काम करते हो डेटा एंट्री को लेके है या डेटा को जस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे हो, जस्ट उतना ही काम कर रहे हो, ऐसे जितने भी रोल्स हैं अगर वो ऑटोमेट नहीं हुआ है, उन रोल्स पे आप काम कर रहे हो, तो ध्यान में रखना कमिंग 5-10 ईयर्स में, मैं खुद बोल रहा हूँ, वो रोल्स ऑटोमेट हो जाएंगे। ऐसा कोई भी काम है जिसमें आप थोड़ा बहुत चेंज करते हो और काम हो जाता है, तो वो रोल ऑटोमेट हो जाएंगे। अनटिल अनलेस वो काम गवर्नमेंट का ना हो, अनटिल अनलेस वो काम ऐसी जगह ना हो जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो छोटे ही काम क्यों ना हो, वहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए, वो ह्यूमन से डिसीजन ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 90% काम जो नॉर्मल लेवल के हैं, डेटा एंट्री लेवल के हैं, आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10-20% रहता है, फ्यूचर में ऑटोमेट हो जाएगा फॉर श्योर। सेम चीज ये एम्प्लॉय के साथ भी, उनका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं था, वो काम उतना ज्यादा नहीं था, वो रोल ऑटोमेट हो गया। मैनेजर ने सिंपल सी चीज पूछी, क्योंकि हमारा ये काम ऑटोमेट हो चुका है जो हम इस डिपार्टमेंट में करते थे, हम आपको दूसरे डिपार्टमेंट में डालने का सोच रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू एक देना पड़ेगा, इंटरनल इंटरव्यू। तो कैंडिडेट ने हाँ बोल दिया और अलग अलग लोगों का अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू हुआ। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, जब आपको दूसरे डिपार्टमेंट में डाला जा रहा है तो आपको क्या करना है। हमारे पास क्या होता है, दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, या तो हम थोड़ा सा चूज कर ले कि कौन सा डिपार्टमेंट या रोल कोई अच्छा है उस डिपार्टमेंट में जाए, या तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, जिस डिपार्टमेंट में मैनेजर हमें ऑप्शन दे रहे हैं उस डिपार्टमेंट में जाए। तो देखो, अगर आप ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा आप सर्च करो, थोड़ा सा जानो, अगर आपको मौका मिले तो ट्राई करो कि आप अपने मैनेजर से या कंपनी से नेगोशिएट कर सको कि वो आपको उसी डिपार्टमेंट में डालें, उसके बदले वो भले ही आपका इंटरव्यू ले या कुछ भी ले, आप रेडी हो उस चीज़ के लिए, रेडी रहना। और दूसरी चीज़, अगर ऑप्शन नहीं है तो वो जो डिपार्टमेंट में उस वक्त डाले, खाली बैठने से तो अच्छा आप उस डिपार्टमेंट में काम करना स्टार्ट कर दो। आपने उस डिपार्टमेंट में स्विच कर लिया, आपको पता है वो काम अच्छा नहीं है आपके लिए, उसमें कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको जॉब हंट करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो आप लॉन्ग टाइम इस चीज़ के डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि अब चीज़ें सही चलेंगी, अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन यहाँ पे क्या लेना है कि लेट सपोज आप जो काम कर रहे थे, जैसे हमने डिस्कस किया, ऑटोमेट क्यों हुआ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं था। तो आपको फियर नहीं करना है, आपको जो भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि 2 सालों में आपने डोमेन एक्सपीरियंस तो लिया होगा ना, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस तो सीखा होगा ना, आपको जॉब हंट करना स्टार्ट कर देना है। जो भी टेक्निकल नॉलेज था, जो भी नॉलेज था, वो अपने सीवी में मेंशन करो, जो भी आपने सीखा उसको एक बार रिवाइज करो, चीज़ों को रिकॉल करो और फिर डिफरेंट कंपनीज में इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो। पहली चीज़, लेट सपोज अगर आप बैंकिंग में काम कर रहे थे, इंश्योरेंस
साइंस में या क्लिनिकल में या IT में, उसी रिलेटेड इंडस्ट्रीज में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो और उन्हीं के रिलेटेड रोल्स। अगर आपको नहीं पता चल रहा किस रोल पे अप्लाई करो, तो सबसे पहली चीज देखो कि आप जो कंपनी में काम कर रहे थे वो रोल क्या था। ठीक है, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे, वो सॉफ्टवेयर कौन सा था। अब देखो इसी सॉफ्टवेयर पे रिलेटेड इंडस्ट्री में, दूसरे बैंक्स में, IT फर्म्स में क्या काम हो रहा है, वर्किंग प्रोफेशनल को कनेक्ट कर सकते हो और जानने के लिए। फिर ऐसा करके थोड़ा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके, थोड़ा नेटवर्क बना के आप एक्टिवली अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, कंपनीज को अप्रोच करना स्टार्ट कर दो। थोड़े ही टाइम में आपको इंटरव्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज अगर आपका करंट पे 4 LPA भी होगा ना, तो आप 5-6 पे तो इजिली जा सकते, ठीक है, क्योंकि आपने 2 साल दिया है उस काम को, तो आपने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखोगा वर्स्ट केस में, मैं ये अज्यूम करता हूँ। तो हाँ, जब आप दूसरी कंपनी में स्विच करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है जो इस एम्प्लॉय को आई। प्रॉब्लम क्या है, लेट सपोज कि दूसरी कंपनी को इमीडिएट जॉइनर चाहिए, विद इन 1 मंथ, मैक्स 2 मंथ और 15 डेज और 10 डेज, ऐसा भी होता है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिमांडिंग रोल्स हैं, उन पे क्या होता है कि 2 मंथ्स 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड होता ही होता है, ताकि वो जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उस कंपनी में, जब वो चेंज करे, चेंज करने से पहले अपना काम उन 3 महीनों में दूसरे एम्प्लॉय को इजीली हैंड ओवर कर दे। तो जो वर्क है उसका एक स्मूथ ट्रांजिशन हो, उसके लिए 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड होता है। अब लेट सपोज आप कंपनी चेंज करना चाह रहे हो, दूसरी कंपनी बोल रही है कि 1 मंथ ही आपको टाइम मिलेगा, आप 1 मंथ में अगर ज्वाइनिंग कर सकते हो तो बताओ, बट आपका 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है, तो उस केस में क्या करोगे। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है, सामने वाली कंपनी 1 मंथ ही बोल रही है, आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। आप सामने वाली कंपनी को बोलो कि ओके, आई कैन टॉक टू माई मैनेजर एंड दैट इज नेगोशिएबल, जो नोटिस पीरियड है। एटलीस्ट जो अपॉर्चुनिटी है उसको ना मत बोलो 3 मंथ्स के नोटिस की वजह से। जो नेक्स्ट कंपनी है उसको बोलो, जो मैनेजर आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, कि इट इज नेगोशिएबल एंड आई कैन टॉक टू माई करंट कंपनी मैनेजर। ठीक है, तो एटलीस्ट वो आपका जो रोल है वो होल्डर पे रहेगा, आपका जो ऑफर है। आप अपने मैनेजर से बात करने का ट्राई करो। देखो अगर आपके पास ज्यादा काम नहीं है ना, तो आपके मैनेजर आपको बहुत टाइम उस रोल पे नहीं रखे, आपको विद इन 1 मंथ या 2 मंथ आपको इजीली रिलीज कर देंगे और आप दूसरे रोल पे जा सकते हो। तो कभी भी दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे सीधा मत बोल दो और घबरा मत जाओ कि मेरे पास 4 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड है, अब मैं 15 डेज में या 20 डेज में या 1 मंथ में ज्वाइन नहीं कर सकता। उन्हें बोलो, उनका जो भी ज्वाइनिंग टाइम उन्होंने दिया है विद इन 1 मंथ, उन्हें बोलो ओके दैट्स फाइन, आई कैन टॉक टू माई मैनेजर एंड आई कैन डिस्कस, दैट इज नेगोशिएबल। तो ऐसा करके अपने करंट मैनेजर से बात करके देखो, मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है 60% चांसेस में कंपनी रिलीज कर देंगी। आप नहीं रिलीज करती तो फिर आप पेपर डाल देना, ठीक है, और दूसरी कंपनीज में अप्लाई करते रहना। तो कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, अगर आपको लगता है करंट आपका जो है वो डिग्रेड हो रहा है, आप माइनस में जा रहे हो और आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अब तीसरी चीज़ जो आपके साथ हो सकती है कि आप थोड़ा घबरा सकते हो इस सिचुएशन में, कि मैंने जो काम सीखा था वो बहुत ज़्यादा मैंने काम नहीं किया था और मुझे कंपनी चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आप थोड़ा सा हो सकते हो कि आपको दूसरी कंपनी जो भी ऑफर कर रही है ना, आप उस सैलरीज पे चले जाओगे। लेट्स सपोज करंट पे आपका 4 LPA था, दूसरी कंपनी 4 ऑफर कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो देख रही है आपका नीड, आपको 4 ही ऑफर कर रही है। उस टाइम पे देखो आपको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप मिनिमम देखो, किसी भी अगर ऐसे रोल्स पे हो ना जहाँ पे टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो, डेटा पे काम कर रहे हो, तो समझो आपका 4 है ना, तो आप वर्स्ट टू वर्स्ट केस में 5-6 ले ही सकते हो दूसरी कंपनी से। तो अगर आपने 2-3 साल काम किया तो इन रोल्स पे एक एवरेज मिनिमम पे होता है, खास करके आप डेटा रोल्स पे करते हो, तो आप इतना मिनिमम डिजर्व करते ही करते हो। बट ये है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको थोड़ा नॉलेज गैदर करना पड़ेगा। अगर आपको लगा कि उन 2 सालों में मैंने काम किया, अब देखो सेम सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है। लेट्स सपोज आप डिमांडिंग रोल पे काम कर रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छा रोल था, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर था, लेकिन इस रोल पे भी क्या हो सकता है, आपको ज्यादा काम मिला नहीं और आपने ज्यादा काम लिया भी नहीं और किया भी नहीं। तो आपका क्या आता है, 2 साल बाद जब चेंज करोगे ना कंपनी, लेट्स सपोज आपका 6 LPA चेंज करके 10 LPA, 12 LPA, 8 LPA पे जा रहे हो नेक्स्ट कंपनी में, तो नेक्स्ट कंपनी आपसे मिनिमम या एवरेज लेवल का नॉलेज तो अज्यूम करेगी। तो आपकी करंट कंपनी के पास तो कैपेबिलिटीज बहुत थी, काम तो बहुत था, आपका रोल भी डिमांडेड है, लेकिन अब आपने बहुत ही कम काम किया तो आपका नॉलेज भी कम रह जाता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, कभी कभार कंपनी में आपको 6 LPA, 10 LPA मिल रहा है, आपके पास काम ज्यादा नहीं है या आप काम ज्यादा नहीं कर रहे हैं और आपको 1-2 साल हो चुके हैं, तो ये भी लिटरली आपके लिए टेंशन की बात है, एक प्रॉब्लम की बात है, जान लेना। क्योंकि आपकी वैल्यू आप में होती है, उस रोल में नहीं, उस रोल की सैलरी में नहीं। सैलरी तो सेकेंडरी है, वो रोल भी सेकेंडरी है। आपने उस रोल पे सीखा क्या, आपने उस रोल पे कंट्रीब्यूशन कितना दिया, ये बहुत ही मैटर करता है। तो जब भी आपको कोई रोल मिले, ट्राई करो कि आप अपना 60% दे ही रहे हो और आपको 60% काम मिल ही रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा काम कर रहे हो, एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है मुझे बहुत सारा सीख लेना चाहिए, बट एक मिनिमम और एवरेज लेवल का काम मिलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जब आप स्विच करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मैंने मेरी
करंट कंपनी में बहुत ही आराम से काम किया है या ना के बराबर काम किया है, तो मुझे आगे जाके जल्दी या ज़्यादा सीखना पड़ेगा। और हाँ, जहाँ तक जॉब चेंज करने की बात रही तो वो आप कर सकते हो, टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगता है, आपका रोल ऑटोमेट हो गया, आपको अच्छा नहीं मिल रहा, मोस्ट प्रॉब्ली कंपनी आपको कुछ ना कुछ तो मौका देगी, और नहीं भी दे रही तो आप मार्केट में जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दो। आप खाली नहीं बैठोगे क्योंकि आपको वर्क का एक्सपीरियंस है 1-2 ईयर। तो कोई भी डरने और घबराने की बात नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।